भाष्य। तत्र विभागः। भाष्यार्थ। उस प्राण के विभाग इस प्रकार है। पायु उपस्थ अपानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष ह्येतद्भुतम् अन्नं समं नयति तस्माद् एताः सप्तार्चिषो भवन्ति। पदच्छेद। पायु उपस्थे अपानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष हि एतत् हुतम् अन्नं समं नयति तस्मात् एताः सप्त अर्चिषः भवन्ति। अन्वयार्थ। पायु उपस्थे गुदा तथा जननेन्द्रिय में अपानम अपान को स्थापित किया। चक्षुश्रोत्रे नेत्र तथा श्रवणेन्द्रिय में और मुखनासिकाभ्याम मुख तथा नासिका में प्राणः मुख्य प्राण ने स्वयं को प्रातिष्ठते स्थापित किया। मध्ये तु मध्य अर्थात नाभि में समानः समान वायु को स्थापित किया। एष ही यह समान वायु ही एतत् हुतम खाए गए अन्नम अन्न को समम समान रूप से पूरे शरीर में नयति ले जाता है। तस्मात् इसी से एताः ये सप्त अर्चिषः सात ज्योतियाँ भवन्ति उत्पन्न होती है। भावार्थ। उसने गुदा तथा जननेन्द्रिय में अपान को स्थापित किया। नेत्र तथा श्रवणेन्द्रिय में और मुख तथा नासिका में इन चारों में मुख्य प्राण ने स्वयं को स्थापित किया। मध्य अर्थात नाभि में समान वायु को स्थापित किया। यह समान वायु ही खाए गए अन्न को समान रूप से जठराग्नि के रूप में पूरे शरीर में ले जाता है। इसी से ये सात ज्योतियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ, दो नाक, दो कान, दो नासिकाएँ तथा एक जिह्वा उत्पन्न होती है। भाष्य। पायुपस्थे पायुः च उपस्थः च पायुपस्थम तस्मिन् अपानम् आत्मभेदं मूत्र पुरीष आदि अपनयनं कुर्वन् तिष्ठति सन्निधत्ते। भाष्यार्थ। पायु मतलब गुदा तथा उपस्थ अर्थात शिश्न को मिलाकर बना पायुपस्थ उस प्राण ने स्वयं को अपान के रूप में विभाजित किया और उन पायु उपस्थ में स्थापित हो गया, जिसके द्वारा वह मूत्र मल आदि का निकास करता हुआ निवास करता है। भाष्य। तथा चक्षुश्रोत्रे चक्षुः च श्रोत्रञ्च चक्षुः श्रोत्रं तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिका च ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छन् प्राणः स्वयं सम्राट स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। इसी प्रकार चक्षु तथा श्रोत्र को मिलाकर चक्षुश्रोत्र शब्द बना, उसमें और मुख तथा नासिका को मिलाकर मुखनासिका शब्द बना। इन चक्षु श्रोत्र मुख तथा नासिका के द्वारा निकलता हुआ प्राण स्वयं सम्राट का स्थान लेकर स्थित रहता है। भाष्य। मध्ये तु प्राण अपानयोः स्थानयोः नाभ्यां समानः अशितं पीतं च समं नयति इति समानः। भाष्यार्थ। तथापि समान प्राण तथा अपान के स्थानों के बीच नाभि में स्थित रहता है। खाए पिए हुए पदार्थों को पचाकर आत्मसात करने के कारण यह समान कहलाता है। भाष्य।
एष हि यस्मात् यत् एतत् हुतं भुक्तं पीतं च आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम् अन्नं समं नयति। तस्मात् आशितपीत ईन्धनात् अग्नेः औदर्यात् हृदयदेशं प्राप्तात् एताः सप्तसङ्ख्याका अर्चिषः दीप्तयः निर्गच्छन्ति अयः भवन्ति शीर्षण्यः। भाष्यार्थ। चूँकि यह अपने शरीर रूपी अग्नि में हवन किए गए खाद्य पेय को पचाकर समभाग से सभी अंगों में पहुँचाता है, अतः उस खाए पिए गए ईंधन से पेट में उठकर हृदय प्रांत में पहुँचने वाली जठराग्नि के शीर्ष से 7 ज्योतियाँ निकलती है और मस्तक में स्थित हो जाती है। भाष्य। प्राण द्वारा दर्शन श्रवण आदि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इति अभिप्रायः। भाष्यार्थ। तात्पर्य यह कि प्राण के तेज से ही दर्शन श्रवण आदि के रूप में आकृति रंग आदि विषयों का प्राकट्य होता है।